षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार सारे धातुओं से यंग प्रत्यय लगाने की विधि का विचार कर रहे हैं। तो यंग प्रत्यय किन धातुओं से लगता है और किन धातुओं से नहीं लगता है, इसका विचार हमने कर लिया। और यंग प्रत्यय लगने के बाद धातु को द्वित्व कैसे होता है, इसका विचार भी हमने कर लिया। और द्वित्व होने के बाद पूर्व भाग की जो अभ्यास संज्ञा होती है, उस अभ्यास में कौन कौन से सामान्य अभ्यास कार्य होते हैं, इसका विचार भी हमने कर लिया। अब हम यह विचार करेंगे कि यंग परे होने पर और यंगलुक होने पर धातुओं का जो अभ्यास बनता है, उस अभ्यास में विशेष कार्य कौन से होते हैं। उनको करने से हमारा यंगत धातु निष्पन्न हो जाएगा। तो हम यंग के लिए अलग बताएंगे, यंगलुक के लिए अलग बताएंगे। यद्यपि सूत्रकार ने यंगलुको कह करके यंग और यंगलुक दोनों के लिए एक साथ कह दिया है, पर विद्यार्थी को सुविधा हो, उसको अलग अलग दिखाई पड़े, इसलिए हम दोनों की विधि अलग अलग करके बता देते हैं। क्योंकि अभ्यास कार्य में भले ही भेद नहीं है, किंतु उसके पहले की प्रक्रिया में तो भेद है ही। तो हमने ये जान लिया कि हमें किन किन धातुओं से यंग प्रत्यय लगाना है। हलादि एकाच धातुओं से लगाना है, अजादि धातुओं से नहीं लगाना है। और अनेकाच धातुओं में से सूची, सूत्री, मूत्री से लगाना है। और अजादि धातुओं में अट, री, अश और ऊन, इन चार धातुओं से लगाना है। बाकी जो यंग प्रत्यय लगेगा वो हलादि एकाच धातुओं से ही लगेगा। यहाँ तक हम जान चुके हैं, द्वित्व भी कर चुके हैं और द्वित्व करके सामान्य अभ्यास कार्य भी हम कर चुके हैं। अब हम एक एक वर्ग के धातु लेंगे और उनमें विशेष अभ्यास कार्य करते हुए यंगत धातु हम निष्पन्न करेंगे। तो सबसे पहले हम आकारांत धातु लेते हैं। जब आधातु खंड में खड़े होकर के, जब आधातु प्रत्यय सामने लगने पर हम आकारांत कहें, तो तत्काल हमें उनके साथ एजंत धातुओं को भी समेट लेना चाहिए। क्योंकि आधातु प्रत्यय यदि परे है तो सारे एजंत धातु आकारांत बन जाते हैं। सूत्र है आदेश उपदेशे शिति। ये कहता है कि उपदेशावस्था में जो एजंत धातु हैं वो सब आकारांत हो जाते हैं और शित प्रत्यय परे होने पर नहीं होते हैं। तो आधातु प्रत्यय कोई शित होता नहीं है, इसलिए सारे आधातु प्रत्यय परे होने पर सारे एजंत धातु आकारांत हो जाएंगे। तो इस पुस्तक में द्वितीय भाग में जो हमने आधातु प्रत्ययों के लिए 9 गणों को मिलाकर धातु पाठ बनाया है, उसको खोल लीजिए, 12-13 पृष्ठ पर है ये। तो इसमें सारे एजंत और सारे आकारांत धातु मिला करके लिख दिए हैं। ये 66 धातु बनते हैं। उसमें से दरिद्र से तो होगा नहीं, क्योंकि दरिद्र अनेकाच है। अब जो बचे वे एजंत और आकारांत मिलाकर 65 धातु हैं। इन 65 को अपने सामने खड़े रखिए और इन सब में लगा दीजिए यंग। और आप देखिए किसको क्या करना है। तो इनमें से सबसे पहले हम लेते हैं वे धातु जो घूमास्था गापा जहाति साम हरि सूत्र में पढ़े गए हैं। ये पृष्ठ है 204 द्वितीय भाग का। घूमास्था गापा जहाति साम हरि। ये सूत्र कहता है कि घू संज्ञक जो धातु, घू संज्ञक कौन होते हैं? दाधा, घदा। 4 दा धातु, दुदाएं, दाव, देंग और दो। 4 दा धातु और दुधाएं, धेट, ये 2 धारू धातु। ये 6 धातु कहलाते हैं। जब घू कहा जाता है तो ये 6 धातु हमें घू के द्वारा जानना चाहिए। सारे मा धातु, स्था धातु, सारे गा धातु, किंतु पा में से केवल पा पाने धातु, और जहाति कहने से ओहाक त्यागे धातु।
और सा कहने से शोंत कर्मणि धातु, शोंत कर्मणि, इसमें शो के ओ को आ हो जाएगा और शा को धातु आदि शाह से सा हो जाएगा। इतने धातुओं का जो आ, इसको ई हो जाता है। कब होता है? हलादि किदगित प्रत्यय परे होने पर। तो हमें बहुत सावधानी रखना चाहिए जिस बात की उसको हम बता दे रहे हैं आपको। और इसी के कारण हम यंगंत और यंगलुगंत धातु बनाने की विधि अलग अलग बता रहे हैं। यही कारण है कि दा धातु के सामने यंग बैठा हुआ है, अब बैठा है सामने निमित्त, तो इसके अनुसार चलना पड़ेगा। यंग प्रत्यय गित है, आर्धातुक है और हलादी है। तो पहले गुमास्ता गापा जहाती सामहारी सूत्र इसको बना देगा ई। द्वित्व से पहले द्वित्व 6-1 में है और ये 6-4 में है। पहले आ को हम ई बनाएंगे, उसके बाद इसको द्वित्व करेंगे, तो द्वित्व होगा दीदी। और जब यंग का लुक हो जाएगा तो निमित्त ही नहीं होगा, तो दा को दी नहीं होगा और द्वित्व होगा दादा। इसलिए हम अलग अलग दिखा रहे हैं कि यंगंत धातु अलग बना लीजिए और यंग लुगंत अलग बनाइए। यंगंत धातु जब बनाएंगे तो यंग प्रत्यय सामने बैठा है, वो दिख रहा है धातु, तो यंग निमित्तक अंग कार्य करने के बाद ही हम द्वित्व करेंगे। और यंग का जब लुक हो जाएगा तो कोई प्रत्यय ही नहीं है आगे जिसको निमित्त मानकर हमें कोई कार्य करना हो, तो हम धातु को उठा के सीधे एक का दो बना देंगे, सीधा द्वित्व कर देंगे। कोई कार्य ही नहीं करना है, केवल एक कार्य करना है कि एजंत धातुओं को आकारांत बना देना है। इसको क्यों बनाना है? क्योंकि ये जो एज के स्थान पर आ होता है इसका निमित्त कोई प्रत्यय नहीं होता, ये आत्व अनैमित्तिक होता है। इसको करने के लिए किसी प्रत्यय की आवश्यकता नहीं है, ये होता ही है। सूत्र ये नहीं कहता कि कब होता है, सूत्र ये कहता है कि कब नहीं होता है। सूत्र कहता है एज को आ होता है और शित प्रत्यय परे होने पर नहीं होता, तो ये आ तो अनैमित्तिक है। अनैमित्तिक होने के कारण ये हो ही जाएगा। तो जितने भी धातुओं से हम यंग लगा रहे हैं और यंग लगा करके यंग का लुक कर रहे हैं, उन धातुओं को हम एक का दो बना दें। एक धातु के स्थान पर दो धातु हम प्रयुक्त कर लें, दो बार प्रयोग करें एक धातु का, और एजंत को हम आ बना लें, बस वहाँ इतना ही कार्य है। इसलिए यंगलुगंत धातु बनाना सरल है। और यंगंत धातु बनाने में पहले अंग कार्य करेंगे और तब द्वित्व करेंगे। इसलिए हमने पहले यंगलुगंत धातु बनाए हैं और बाद में यंगंत धातु बनाए हैं। ऐसा किसी ने नहीं किया है और उसका कारण हम साफ साफ आपको दिखा रहे हैं कि दा को दी बनाइए, उसके बाद द्वित्व कीजिए दीदी। जब दीदी बन गया तो सामान्य अभ्यास कार्य क्या हुआ? ह्रस्व। इसको हमने ह्रस्व कर दिया तो ये हो गया दीदी। अब विशेष अभ्यास कार्य क्या करना है जो यंगलुक परे होने पर कहा गया है, तो वो कार्य गुणों यंगलुको हो। यंग परे होने पर और यंगलुक परे होने पर अभ्यास का जो ई उसके स्थान पर गुण होकर ए बन जाता है और ऊ को गुण होकर के ओ बन जाता है। री को गुण नहीं होगा क्योंकि री के लिए दूसरा कार्य कहा जाएगा, आ के लिए दूसरा कार्य कहा जाएगा और री के लिए दूसरा कार्य कहा जाएगा। इसलिए गुणों यंगलुकों का विषय ई और ऊ ही बनेंगे। ई ऊ को गुण कीजिए। अभ्यास में रहने वाले इकार के स्थान पर गुण करके ए और उकार के स्थान पर गुण करके ओ हम बना दें। कब बनाएं? जब सामान्य अभ्यास कार्य हो जाए तब। तो यंगंत धातु बनाना है तो पहले यंग निमित्तक अंग कार्य करेंगे हम, उसके बाद धातु को द्वित्व करेंगे, उसके बाद सामान्य अभ्यास कार्य करेंगे और इतना करके हम देखेंगे कि अभ्यास के अंत में यदि ई ऊ हैं तो उनको हम गुणों यंगलुकों से गुण करके ए ओ बना देंगे। तो दा दी, दीदी, दीदी, देदी बन गया। तो क्या धातु बना? देदी और यंग बैठा है सामने तो धातु बन गया देदीय। ये देदीय बना धातु। अब इसकी हमने सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा की। जब धातु संज्ञा कर दी तो इससे सारे प्रत्यय उत्पन्न होने लगे
सारे तिंग प्रत्यय और सारे कृत प्रत्यय। तो इसलिए हमने लट लकार में ते लगाया, वर्तमान लट किया, उसके स्थान पर ते। ते क्यों? क्योंकि यंगित है, यंगित है। और अनुदात्त आत्मनेपदम से सारे गित धातुओं से आत्मनेपद होता है। तो यंगलुगंत धातुओं से केवल परस्मैपद होगा और यंगत धातुओं से केवल आत्मनेपद होगा। ये समझ लेना चाहिए। यंगत धातुओं से सारे यंगत धातुओं से आत्मनेपद होगा और सारे यंगलुगंत धातुओं से केवल परस्मैपद होगा। तो ते इते अंते से इथे द्वे ए वहे महे ये प्रत्यय लगेंगे। तो जो प्रत्यय लग गया तो ये सार्वधातुक है, कर्तरी सार्वधातुक है। तो कर्तरी शब्द से यहाँ बैठ जाएगा आकर के शब्द, और शापा की संज्ञा करेंगे तो ये या का आ है और इसका शब्द का आ है, तो अतो गुणे से पररूप हो जाएगा। तो सारे अंग अदंत बनेंगे। जब अंग अदंत होते हैं तो प्रत्यय बनते हैं ते इते अंते से इथे द्वे ए वहे महे, ताम इताम अंताम स्वा इथाम ध्वम अय्या वही आमहि। और लंग में ता इताम अंतर था इथाम ध्वम ई वही मही। और वेलिंग में ईत इयाताम ईरन ई था इयाथाम ईध्वम ई वही ई मही। ये 4 लकारों के प्रत्यय हमने बनाए, किंतु हम एक भी रूप बना के आपको इसलिए नहीं देंगे क्योंकि अंग अदंत हैं। जैसे हमने भौतिकगण के धातुओं के रूप बनाए थे इन 4 लकारों वैसे बन जाएंगे। तो देखिए 200 पृष्ठ पर और 201 पृष्ठ पर देखिए हमने 4 लकारों के प्रत्यय लिख दिए हैं और एक धातु के 4 लकार के रूप बना के दे दिए हैं। बस ऐसे ही सारे यंगत धातुओं के 4 लकारों के रूप बनेंगे। तो हम आपको केवल धातु बना के देंगे बस, उसके बाद आप ऐसे ही बना लीजिए। तो सबसे पहले हमने जो आकारांत धातु लिए, हमने पहला धातु लिया हमने दा, इसको हमने गुमास्था से ई बनाया, द्वित्व किया तो दीदी हुआ, ह्रस्व किया ह्रस्व से तो दीदी, और गुणों यंगलों से गुण किया तो दे दी, दे दी यते। धा धी, धा को धी बनाया, फिर धी धी, फिर सामान्य अभ्यास कार्य किया अभ्यास चर्च से हमने अभ्यास के धा को दा बनाया, झशाम जशा तो दिधी, गुण किया तो दे धी, दे धीयते। दा दी दे दीयते, धा धी दिधी दे धीयते। मा मी मीमी मिमी मे मीयते। स्था स्थि स्थि स्थि। यहाँ शरपूर्वा खय लग, हालात शेष नहीं लगा, विशाशर है और था खय है तो था को बचाया, स्था को पहले स्थि बनाया, फिर स्थि स्थित किया, फिर शरपूर्वा खय से थी को बचाया और इसका लोप कर दिया तो थी स्थि बना, फिर ह्रस्व किया तो थी स्थि हो गया, फिर इसको अभ्यास चर्च से इसको हमने चर किया तो ये तिस्थि हो गया। अब गुणों यंगलों से गुण किया तो ये तेस्थि बन गया, ये धातु बन गया। अब ये ते जो है ये इण है और सकार जो है ये आदेश का है तो इसको हम कर देंगे मूर्धन्य आदेश प्रत्ययों से, और जब मूर्धन्य हो जाएगा तो था को इष्टुनाष्टु से इष्टुत्व होकर ठी बन जाएगा तो धातु बनेगा तेष्ठी। स्था तेष्ठी तेष्ठी यते, धातु बना तेष्ठी य। स्था स्थि 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 थी स्थि थि स्थि, ह्रस्व करके और चर्त करके तिस्थि, गुण करके तेस्थि, और उसके बाद धातु का जो सकार है ये आदेश का है, इसको शत्रु की आदेश प्रत्ययों से, और जब ये शा बना तो जो था वह इष्टुनाष्टु से ठा बन गया तो तेष्ठी यते। तो गा को गी बनाया, गी गी, ह्रस्व किया तो गिगी, कोशु किया तो जिगी, गुणों यंगलों को किया तो जेगी तो धातु बना जेगी य, जेगी यते। पा पी
पी पी पीपी पे पीयते। और जहाँ कहा है तो जहाँ कहने का तात्पर्य है कि दो धातु हा हैं, ओहाक त्यागे और ओहांग गतौ। तो ओहांग को नहीं लेना है, ओहाक को लेना है, इसलिए जहाती बना के दिया। तो ओहाक धातु से पहले हमने बनाया ईत्व करके ही, द्वित्व किया ही, ह्रस्व किया तो ही, और कोहोश्यो किया तो हकार के स्थान पर च्युत होकर के बना झ, और उसको अभ्यास से चर्च से जस्ट करके बनाया ज, तो बन गया जिही। अब जिही को गुण किया गुण यंग से तो जे ही यते, ओहाक त्यागे से जे ही यते। और जो सा लिखा है ये धातु है शोंत कर्मणि, शो को धातुआदेश सा से सा किया, ओ को हमने आदेश उपदेश से आत्व किया, तो धातु बन गया सा। अब खूब आस्था से इसको बनाया सी, द्वित्व किया तो सी, ह्रस्व किया तो सी, गुण यंग को तो से सी। अब ये से जब बन गया तो से में जो ए है ये तो इण है, और सी में जो सा दिख रहा है धातु के आदि में, ये आदेश का सकार है, क्योंकि हमने शोंत कर्मणि के शा को सा बनाया, तो आदेश प्रत्ययों से बन जाएगा वापस मूर्धन्य। तो से शी ये धातु बन गया से शीयते, दे दीयते, दे धीयते, मे मीयते, तेष्ठीयते, जे गीयते, पे पीयते, जे हीयते और से शीयते। ये हमने गुमास्ता सूत्र में पढ़े हुए सारे धातुओं से यंगंत धातु निष्पन्न कर दिए। ये विशेष धातु है। अब और कौन से विशेष है उनको देख लेते हैं। व्याकरण की यही प्रक्रिया है, यही विधि है कि पहले विशेष बना लीजिए, और विशेष बना के जो बचेंगे वो सब सामान्य कहलाए, उनमें से एक बना लीजिए, सामान्य में से एक, उसके समान सब बन जाएंगे। अब धातु आए घ्रा और धमा, 205 पृष्ठ पर देखिए, सूत्र है ई घ्राध मोह। घ्रा धमा धातु को ई हो जाता है। ये कब होता है? यंग परे होने पर। यंग परे होने पर होता है। यंग परे दिखेगा तो होगा, तो यंगत धातु बनाएंगे तो होगा, और यंग लुगंत बनाएंगे तो नहीं होगा। तो यंगत धातु बनाना है तो धमा को बनाइए ध्मी, और ध्मी ध्मी, फिर ह्रस्व किया, उसके बाद ह्रस्व हलादि शेष है तो दिधमी, दिधमी गुण किया तो देधमीयते। धमा से ध्मी बनाकर द्वित्व किया तो देधमीयते, और घ्रा को घ्री बना के द्वित्व किया, अभ्यास कार्य किए और गुण यंग को किया जे घ्रियते, देधमीयते और जे घ्रियते। और यदि हमने यंग का लुक कर दिया तब क्या बनेगा? तब तो घ्रा घ्रा जघ्रा बन जाएगा, और वहां दीर्घो किता से हम दीर्घ करेंगे तो जाघ्रा बनेगा। दा धातु से बनाएंगे यंगलुगंत तो दादा द्वित्व हो जाएगा, दादा ह्रस्व करके दादा, और अभ्यास के आ को क्या करेंगे? दीर्घो किता से दीर्घ कर देंगे, तो यंगंत धातु बनेगा दे दिए, और यंगलुगंत बनेगा दादा। धमा से यंगंत बनेगा दे धिमीय, और यंगलुगंत बनेगा दाधमा। घ्रा से यंगंत बनेगा जे घ्रीय, और यंगलुगंत बनेगा जाघ्रा। इसलिए दोनों को अलग अलग बना लीजिए तो समझने में सौकर्य होगा। अब धातु आया ज्या। ज्या धातु में विशेष आकार अंत है। इसमें कौन सी विशेषता है भाई? भूमास्था में क्या विशेषता थी? ई हो गया। घ्राधमा में क्या विशेषता थी? ई हो गया। ज्या में क्या विशेषता है कि इसको ग्रहित ज्या वही व्यधि वष्टि विचति पृच्छति पृच्छति वृज्यति नांगिति च सूत्र से संप्रसारण होगा। कब होता है ये? कित गित प्रत्यय परे होने पर। तो यंग प्रत्यय गित है तो ज्या के या को हमने संप्रसारण करके ई बनाया। जब ई बन गया तो उसके बाद जो आ दिख रहा है उसको हमने संप्रसारणाच से पूर्व रूप किया, और हला सूत्र से हमने उसको दीर्घ कर दिया। तो धातु बना
जी। अब इसको द्वित्व किया जी जी, ह्रस्व किया तो जी जी, गुणो यंग लोगों से गुण किया तो जे जी जे जीयते। ज्या धातु से यंग धातु बनेगा जे जी, और यंग लुगंत बनाना है तो संप्रसारण हो नहीं सकता क्योंकि यंग ही नहीं है, बिना निमित्त के कार्य कैसे करेंगे। तो वहाँ ज्याज्या द्वित्व हो जाएगा, तो वहाँ धातु बनेगा जाज्य, यंग लुगंत बनेगा जाज्य, यंगंत बनेगा जे जी। अब विशेष धातु आया वे। वे को क्यों लिया भाई? क्योंकि वे धातु वच्यादि है, और वच्यादि धातुओं को संप्रसारण होता है कित परे होने पर, और यंग प्रत्यय गित है तो इसको संप्रसारण हो नहीं रहा था। स्वप धातु भी वच्यादि है, इसको भी नहीं हो रहा था, और स्यम न वच्यादि न ग्रह्यादि है, यह अपूर्व है, पर इन तीनों को यंग परे होने पर संप्रसारण होता है। तो स्वपी स्यमी वेयम यंगी, इन तीन धातुओं को संप्रसारण होता है यंग परे होने पर। तो पहले संप्रसारण बाद में द्वित्व, पहले अंग कार्य बाद में द्वित्व, क्योंकि अंग कार्य पर है। तो स्वप को बनाया सुप, सुप सुप सुसुप, सोसुप सोशुप्य सोशुप्यते। यहाँ के हलंत का विषय, हलंत धातुओं का विषय है, पर सूत्र में आया है तो बता देते हैं। स्यम, स्यम में हमने किया या को संप्रसारण, तो बन गया सिम, सिम सिम सिसिम से सिम से सिम्यते। इसमें आदेश प्रत्यय नहीं लगेगा, क्योंकि स्यम धातु का जो सा है ये आदेश का नहीं है, ये सकार ही पढ़ा गया है। तो से सिम्यते, शोंत कर्मणि से हमने से शीयते बनाया, इससे से सिम्यते। स्वप में शत्व होगा, क्योंकि धातु पढ़ा गया है ये स्वप, तो स्वप के साथ को शत्व होगा और स्यम के साथ को शत्व नहीं होगा। तो सोशुप्यते से सिम्यते। अब हमारा जो चल रहा है अभी प्रसंग वो चल रहा है अकारांत का, तो हम धातु लेते हैं व्यय। व्यय में हमने स्वप्न व्ययाम यंग सूत्र से संप्रसारण किया, क्योंकि और किसी सूत्र से प्राप्त नहीं था, क्योंकि वे धातु तो वच्यादि है, वच्यादि को कित में होता है, ये तो कित है, तो अलग से सूत्र बनाया। तो जब व और या दो यहाँ मिले और दोनों को प्राप्त होने लगा संप्रसारण, तो सूत्र आया न संप्रसारण संप्रसारणम। तो वकार को छोड़ दिया और यकार को संप्रसारण करके हमने ई बनाया। पहले हमने वे के ए को आत्व किया, पहले व्या बनाया, फिर या को संप्रसारण किया, फिर आ को पूर्व रूप कर दिया, और हला सूत्र से हमने दीर्घ किया तो बन गया वी। वी बनने के बाद द्वित्व किया हमने, किससे? संयोगो सूत्र से। द्वित्व करने वाला सूत्र संयोगो, यंगंत में भी और यंग लुगंत में भी। तो विवी, विवी गुणों यंग लोगों किया तो वे वी यते, वे व्या आत्व करके संप्रसारण किया तो वी 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 विवी वे वीय वे वीयते। और भे धातु विशिष्ट धातु है, इसके लिए अलग से एक सूत्र बना हुआ है कि भे धातु को जब भी द्वित्व होने वाला हो और द्वित्व होकर के अभ्यस्त संज्ञा उसकी होने वाली हो, तो अभ्यस्त भावी भे धातु को द्वित्व करने के पहले ही संप्रसारण हो जाता है। यह अभ्यस्तस्य च सूत्र भे धातु के लिए विशेष है। अभ्यस्ती भविष्यतः, जो अभ्यस्त बनने वाले हैं, जो अभ्यस्त बनने वाला है, ऐसे भे धातु को हम पहले संप्रसारण करेंगे और बाद में द्वित्व करेंगे। तो हमने आत्व किया तो भा बन गया, वकार को संप्रसारण किया ऊ तो हु बन गया, फिर आकार को संप्रसारणाच से पूर्व रूप कर दिया और हरा सूत्र से ऊ को हमने दीर्घ कर दिया, बना हु। हु बना करके द्वित्व होगा, हु हु। ह्रस्व किया तो हु, और कोश जो किया और अभ्यास चर्च तो जुहू धातु बना।
अब हमने गुणों यंग लुकों से अभ्यास को गुण किया तो जो हु यते, जो हु यते, ये धातु बन गया, ये विशेष धातु है। इतने धातु हमने बना दिए। गु मास्था गापा जाति सामहाली में कहे हुए धातु, और घ्रा उधमा धातु, ज्या धातु, व्ये और भे, इतने आकारांत धातु हमने बनाए। इनमें कुछ कार्य कहे गए हैं विशिष्ट, उन कार्यों को करने के बाद ही इन्हें द्वित्व होता है। अब जो बच गए इनसे शेष आकारांत और एजंत धातु बचे, इनके लिए कोई कार्य नहीं कहा, तो इनको हम सीधा द्वित्व कर देंगे। जैसे या, तो या, ह्रस्व किया तो यया। अब अभ्यास के अंत में क्या मिलेगा? अब जो आकारांत बचे इनके अभ्यास के अंत में तो हमको अ मिलेगा छोटा, उसको हम दीर्घोकिता सूत्र से दीर्घ कर देंगे। सूत्र है दीर्घोकिता, 206 पृष्ठ पर देखिए लिखा नीचे। अकित अभ्यास को दीर्घ होता है यंग यंग लोग परे होने पर। अकित अभ्यास यानी ऐसा अभ्यास जिसको कोई कित आगम न हुआ, आगे आगम कहे जाएंगे, जब आगम होगा तो दीर्घ नहीं होगा। तो या यया, या बन गया धातु, या यते, भा भाभा बभा बाभायते, ला लाला लला लाला लालायते, और ध्ययी को पहले ध्या बनाई, ध्या ध्या ध्या, दाध्या दाध्यायते, ग्लई ग्ला ग्ला ग्ला, जागला ग्ला ग्ला जगला। अभ्यास को दीर्घ किया दीर्घोकिता से तो जागलायते, म्लई म्ला माम लायते, छो छा चात छायते। ये सारे आकारांत धातुओं से हमने यंगंत धातु निष्पन्न कर लिए। अब हम लेते हैं इकारांत और इकारांत धातु, जिनसे हमने यंग लगाया है और यंग का लुक नहीं किया है। उनको क्या करेंगे? तो उनमें दो धातु विशेष है। एक है शींग, तो शींग धातु को क्या होता है? अयंग ही किंगिति, यकार आदि किद्गित प्रत्यय परे होने पर शी धातु के ई के स्थान पर अयंग आदेश होता है। शी को शय किया, अयंग किया, अयंग ही किंगिति, और शय बना करके अब द्वित्व किया तो शय शय, हलादि शेष शशय। अब अभ्यास के अंत में जो आ है उसको हमने दीर्घों के तस्दीर किया तो शाशय, शाशय्यते। शी को पहले शय बनाया फिर द्वित्व किया तो शाशय्यते बना, तो शाशय्य धातु बना, शाशय्यते। किंतु यदि यंग का लुक हो जाता है तो अयंग ही किंगिति नहीं होता, तो शीशी का द्वित्व होता है, तो धातु बनता है शेषी। तो यंग लुगंत बनेगा शेषी और यंगंत बनेगा शाशय्य। ये दोनों का भेद है, इस विचार को बुद्धि में स्थिर रखिए। और दूसरा धातु है श्वी। श्वी ये बच्चे आदि है, संप्रसारण तो प्राप्त था नहीं, किंतु इसके लिए विशेष सूत्र आया विभाषा श्वे है। श्वी धातु को विकल्प से संप्रसारण होता है लिट परे होने पर और यंग परे होने पर। तो यंग परे होगा तब संप्रसारण होगा, और यंग का लुक हो जाएगा तो नहीं होगा। इतनी बात को समझते रहिए हर सूत्र के साथ में। ये जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं आकारांत से अभी तक जो हमने पढ़े, ये एक भी सूत्र यंगलुगंत धातु बनाने में नहीं लगाना है। वहाँ धातु को लेना एक के दो बना देना है बिना पूछे, किंतु यहाँ संप्रसारण विकल्प से होगा। तो जब संप्रसारण हो गया तो शु को हो गया शु, और शु शु द्वित्व किया, शु शु, फिर अभ्यास को गुण कर दिया गुणों यंगलुकों से, तो शो शूयते, शो शूयते। और जब संप्रसारण नहीं किया तो श्वी श्वी, शिश्वी, शेष्वीयते। तो देखिए श्वी है, श्वी, इसके बाद यंग है, तो हमने जब संप्रसारण किया तो बन गया
शा उ, और जो ई था इसको पूर्व रूप हो गया संप्रसारण से, और ये उ जो है इसको हो गया हला से दीर्घ, अंगावय जो हल, तदुत्तर जो संप्रसारण, तदंत जो अंग उसको दीर्घ होता है, तो इसको बन गया शु, और द्वित्वाधिकारी किया तो शुशु बना, और इसको गुण किया तो शोषूयते, ये बन गया। किंतु जब संप्रसारण नहीं किया तब क्या होगा, तब इसको पहले ही दीर्घ हो जाएगा। तो संप्रसारण विधि बलवान है, उसको पहले हम कर देते हैं। पर यहाँ क्या होगा, इकारांत धातु है, गित प्रत्यय है यकार आदि, तो अकृत सार्व धातु की ओर दीर्घा, अकृत सार्व धातु की ओर दीर्घा से पहले इसको हम दीर्घ कर देंगे, तो इसको बना देंगे हम श्वी, और फिर द्वित्व करेंगे श्वी श्वी, और हलादि शेषा किया तो बनाया शिश्वी। अब गुणों यंग को किया तो शेषवीयते, शोषूयते, शेषवीयते। शोषूयते में हमने हला से दीर्घ किया, और शेषवीयते में हमने अकृत सार्व धातु की ओर दीर्घ से दीर्घ किया। अब हम लेते हैं उकारांत धातु। इसमें से दो धातु विशेष हैं, और विशेष बनाने के बाद अकृत सार्व धातु की ओर दीर्घ से दीर्घ कर देंगे बचे हुए। तो धातु है कु, ये 208 पृष्ठ पर देखिए। तो धातु पाठ में 3 कु धातु हैं, भुआदि, अदादि और तुदादि में। इनमें से अदादि तुदादि में तो कुहोशु लगेगा, किंतु भुआदिगण का जो कु धातु है इसको कुहोशु से होने वाला चुत्व नहीं होता। भुआदिगण का जो कु धातु है कुम, इसको हमने कुकु बनाया, पहले तो हमने दीर्घ कर दिया इसको अकृत सार्व धातु की दीर्घ से, तो कु बन गया। फिर हमने इसको कुकु बनाया, फिर ह्रस्व करके इसको कुकु बनाया। अब कुकु बनने के बाद क्या होना चाहिए, इसको कुहोशु से ककार के स्थान पर चकार होना चाहिए। तो न कवतेर यंग सूत्र कहता है कि जो कुंग धातु है भुआदिगण का, इसके अभ्यास को चुत्व नहीं होता है यंग परे होने पर, तो ऐसे ही रह गया ये। तो गुणों यंग ने गुण किया तो बन गया को कुयते, को कुयते। और जो बचे हुए 2 कु धातु हैं उनसे बनेगा चो कुयते। न कवतेर यंग ने जिसका निषेध किया है उससे को कुयते, और बचे हुए कु धातु से चो कुयते बनेगा। ये एक धातु हुआ। और जो भ्रू धातु होता है इसको भ्रुवो वची से वच आदेश हो जाता है, और वच है, वच के बाद यंग आया, तो यंग तो कित है नहीं, तो संप्रसारण होगा नहीं, तो वच वच ववच, दीर्घो किता ने अभ्यास को दीर्घ किया तो वाह वच्यते, को कुयते और वाह वच्यते, ये 2 धातु विशेष हैं उकारांत में। अब जो बच गए उकारांत धातु, उनके उकार को हम अकृत सार्व धातु की दीर्घा से पहले दीर्घ बनाएंगे और उसके बाद द्वित्व करेंगे। जैसे नु धातु है नु, तो उसके पहले हम दीर्घ बनाएंगे और नूनो द्वित्व करेंगे, फिर ह्रस्व करेंगे नुनु, और फिर इसको गुण कर देंगे गुण को से। तो नो नुयते, नु को दीर्घ किया पहले, फिर द्वित्व किया, उसके बाद अभ्यास को ह्रस्व किया, और सबसे अंत में अभ्यास को ह्रस्व करना सामान्य अभ्यास कार्य है। तो नुनु बन जाने के बाद यंग परे होने पर हम अभ्यास के उकार को गुणों यंग से गुण कर। नो नुयते, नु नो नुयते, भू बो भूयते, लू लो लूयते, पू पो पूयते। अब ये धातु जो बच गए उकारांत, न कवतेर यंगी और भ्रुवो वची, 2 धातुओं को छोड़ करके सारे धातुओं के रूप हम
लो लुएते नो नुएते वो गुएते के समान बना लेंगे। ये सारे उकारांत धातु से हमने यंगंत धातु बना लिए। अब हमने लिए ह्रस्व इकारांत धातु। ये क्री, घ्री, प्री, री, जिनके अंत में ह्रस्व इकार है, जब यंग का लुक हो जाएगा तो कोई प्रत्यय ही नहीं है जो इनमें कुछ कार्य करेगा, तो क्री क्री, प्री प्री, घ्री घ्री ऐसा बना देंगे तो करके। पर जब इनके सामने यंग बैठा हुआ है तब तो ये स्वतंत्र नहीं है, तब तो यंग निमित्तक कार्य होगा। तो ऋकार को क्या कार्य होता है यंग परे होने पर? तो ऋकार के लिए दो सूत्र हैं यंग परे होने पर। ये देखिए 208 पृष्ठ पर। तो ये सूत्र कहता है यंगी च, यंगी च ये गुणोत संयोग आद्यों का नृत्य देता है। गुणोत संयोग आद्यों का नृत्य देता है कि ऐसे धातु ऋकारांत जिनके आदि में संयोग है, जैसे स्मरी, सुरी, ध्री और व्री, संयोग पूर्व ऋकारांत धातु है। इनके ऋकार को गुण हो जाता है यंग परे होने पर। तो इनको गुण हो जाएगा यंग परे होने पर, तो इनको बनेगा स्मर। यंग परे होने पर गुण तो प्राप्त था नहीं, किंगितिचा ने रोक रखा था, तो यंगिचा विषय सूत्र बना। तो इनको पहले कर दिया गुण और फिर द्वितीय किया स्मर स्मर, हलादि शेष किया तो सस्मर सस्मर। जब सस्मर बन गया तो दीर्घोक्ता से दीर्घ किया तो सास्मर सास्मर्यते, स्मर स्मर, फिर सस्मर, इसको दीर्घ कर दिया तो सास्मर्यते, स्वरी स्वर स्वर स्वर, सास्वर्यते, ध्वरी ध्वर ध्वर ध्वर, दध्वर दाध्वर्यते, व्री भर 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 किया। और भर भर जब हो गया तो हलादि शेषा लगाया तो हा भर बना, और हा को कुहोश से बनाया झा और अभ्यास चर्च से जा, और उसको दीर्घोक्ता से दीर्घ किया तो जाप भर्यते, सास्मर्यते, सास्वर्यते, दाध्वर्यते, जाप भर्यते। ये बनेंगे कौन से? संयोग पूर्व ऋकारांत धातु जिनके आदि में संयोग है, अंत में ह्रस्वरी है, दीर्घ नहीं ह्रस्वरी, उनके लिए सूत्र है। और जो ऋ धातु है इसको भी गुण होता है, और इसको यंग किससे होता है? सूची सूत्री मूत्री जो वार्तिक है, तो ऋ धातु से भी यंग होता है, आजादी है तो भी। तो क्या बन गया? इसको गुण हो गया, इसको गुण हो गया, तो गुण हो गया क्या बन गया? अर, अर बन गया। अब इसको गुण किया किससे किया? यंगिचा से, यंगिचा से गुण कर दिया। किसको गुण करता है? संयोगादि ऋकारांत धातुओं को और ऋ धातु ये गुण करता है। तो आर्य बन गया। अंगकार करने के बाद ही द्वित्व करना है। स्मृति को स्मर बनाकर द्वित्व करते हैं। यंग परे है तो यंग निमित्तक अंग कार्य करने के बाद ही हमें द्वित्व करना है। तो इसको री को हमने गुण किया तो अर बन गया, अब धातु बन गया अर्य, अब द्वित्व करना है। तो जब हमने इसको गुण कर लिया, जब हमने इसको गुण कर दिया तो धातु संज्ञा तो यंग पर्यंत होगी ना, इतनी है पूरा धातु, इसकी पूरी धातु संज्ञा है। तो कैसा धातु बन गया? ये बन गया अजादि अनेकाच, अजादि अनेकाच बन गया। अजादि अनेकाच धातुओं को द्वित्व कैसे करते हैं? अजादेय द्वितीय से, तो इसके द्वितीय अवयव एकाच को हमें द्वित्व करना पड़ेगा। तो द्वितीय अवयव एकाच है यह, तो सूत्र आता है नंद्रा संयोगादय। संयोग के आदि में स्थित नादारा को छोड़ दीजिए, बाकी द्वित्व कीजिए। तो यदि हम रा को छोड़कर द्वित्व करेंगे तो अरारिते नहीं बनेगा। तो यकार परस्य प्रतिषेध वक्तव्य है। ऐसे जो नादारा हैं
जिनके बाद में या है वहाँ प्रतिषेध नहीं लगेगा। तो इस पूरे रिया को द्वित्व कर देंगे ऐसा, रिया रिया। अब ये पहले वाले की अभ्यास संज्ञा हो जाएगी। हलादी शेषा लगाएंगे तो क्या बचेगा, रा बच जाएगा। तो आ और ये रा बच गया और ये रिया, रा बचा और आ बचा ना, रा। इसको हमने दीर्घोक्ता से दीर्घ कर दिया तो अरार्यते, अरार्यते बन गया। अब जो धातु बच गए ह्रस्व ऋकारांत, अब जो ह्रस्व ऋकारांत धातु बच गए, जैसे क्री धातु लिया, बचे में से एक ही बनाना है, बचे हुए धातुओं में से एक बनाना है क्योंकि वो सामान्य है। इससे यंग किया, यंग का लोक नहीं हुआ, यंग बैठा है तो सूत्र आएगा रींग रहता है, री को रींग हो जाएगा तो इसको हो जाएगा क्री, क्री हो गया। अब जब तो होगा क्री क्री, फिर ह्रस्व किया कि क्री, कोश जो किया तो चिक्री, और गुणों यंग लोगों से गुण किया अभ्यास को तो चेक्री, चेक्रियते, क्री चेक्रियते, री जे रियते, म्री मे म्रियते, प्री पे प्रियते। तो रि धातु को गुण होगा और संयोग पूर्व ऋकारांत धातुओं को गुण होगा यंगिचा से, और जो धातु बच जाएंगे, जो धातु बच जाएंगे, जो असंयोग पूर्व ऋकारांत होंगे, उनको रींग रता से पहले हम रींग बनाएंगे और रींग बना करके द्वित्व करेंगे, और द्वित्व करेंगे तो अभ्यास के अंत में हमको ई मिलेगा, ह्रस्व छोटा ई मिलेगा, उसको हम गुणों यंग लोगों से गुण कर देंगे। और यदि क्री धातु है उसके बाद यंग आया, उसका हमने लुक कर दिया तो रींग रता लग नहीं सकता, निमित्त ही नहीं, तब वहाँ क्रीकृत हो, वहाँ क्रीकृत हो और चक्री बनेगा, तब ऋतश्च से तीन आगम होंगे। समझ में आ रहा है? तो गड्ढम गड्ढे नहीं करना, यंग लुकन धातु बनाने का अलग और यंगंत का अलग, इसलिए हम दोनों को अलग अलग करके दिखा रहे हैं। अब धातु आए दीर्घ ऋकारांत, जिनके अंत में दीर्घ री है। तो देखिए इसको 209 पृष्ठ पर, जो दीर्घ ऋकारांत धातु होते हैं इनके हमेशा दो वर्ग बना लेना चाहिए। ऐसे जिनके पहले, जिनके री के पहले ओष्ठ व्यंजन नहीं है, जैसे त्रि और श्री, ज्री, और जिनके पहले ओष्ठ व्यंजन है जैसे प्री, व्री, भ्री, म्री। तो जिनके पहले ओष्ठ व्यंजन है उनके री को हम बनाएंगे उर। सूत्र है उदोष्ठ पूर्वस्य, वो कहता है री को हो जाएगा उ, और जब री के स्थान पर उ होगा तो उरल रपरा कहेगा कि ऋकार के स्थान पर होने वाला जो अण है वो रपर होकर प्रवर्तित होता है। तो प्री को हमने बना दिया पुर, पुर बनाएंगे और पुर बनाने के बाद द्वित्व करेंगे, पुर पुर, पुर पुर पुपुर बनाएंगे, पुर पुर पुपुर। व्री इसको वुर बनाएंगे और वुर वुर वुर, व्री को पहले भुर बनाएंगे, उदोष्ट पूर्व से उर, तो भुर भुर बुभुर। मृ को मुर बनाया, मुर मुर मुमुर। और ये बनाने के बाद ये जो अभ्यास का उ है इसको गुणों यंग लुकों से हम करेंगे गुण, और ये यंग का या बैठा है आगे, या बैठा है ना, यह हलादी प्रत्यय है, यह हलादी है। अब धातु हो गया है रेफांत, तो रेफांत वांत जो धातु उनकी उपधा का जो इक उसको दीर्घ होता है हल परे होने पर, तो हल परे है तो उसको हमने कर दिया दीर्घ, तो बन गया पोपूर्य, पोपूर्यते। प्री पुर पुरपुर पुपुर पोपुर, पोपूर्यते। व्री वुर वुरवुर वुवुर वोवुर, वोवुर्यते। भ्री भुर भुरभुर बुभुर बोभुर बोभूर्यते।
पहले उदोष्ट पूर्वस्य, उसके बाद द्वित्व, फिर सामान्य अभ्यास कार्य, फिर विशेष अभ्यास कार्य गुणों यंग को, और सबसे अंत में हलीच। ये हमने किन धातुओं के रूप बनाए? ऐसे दीर्घ ऋकारांत धातु जिनके आदि में ओष्ठ व्यंजन है, और जिनके आदि में ओष्ठ नहीं है, जो अनोष्ठ पूर्व है, उनके री को होता है इर। तो किससे इर होगा? रीत धातु हो। इसको ई हुआ, उड़ा रपा ने रपर कर दिया तो बन गया तिर। अब जो तो करेंगे तो तिर तिर, हलादि शेषा किया तितिर, गुणों यंगलों से गुण किया तो तेतिर। तेतिर बनने के बाद ये जो यंग बैठा दिख रहा है आगे, यह हल है, तो हरी चा से दीर्घ किया तो तेतीर्य, तीर्य धातु बना, तेतीर्यते, श्री शेषीर्यते, जरी जे जीर्यते, नृ ने नीर्यते। जिन धातुओं की उपधा में, जिन धातुओं के अंत में दीर्घ ऋकार है, उन धातुओं के लिए दो सूत्र बने हैं, ऋतित धातु और उदोष्ट पूर्वस्य। ये सूत्र कब लगते हैं? जब धातु को गुण नहीं होता, गुण का निषेध हो जाता है तब ये लगते हैं, और गुण प्राप्त होगा तो गुण ही होगा, क्योंकि गुण करने वाला सूत्र पर है, ये पूर्व है। अब इनमें दीर्घ ऋकारांत धातुओं में एक धातु विशेष है, ये ग्री। तो दो धातु हैं, एक ग्री निगलने है तो दादिगण में, और दूसरा गणाति है क्रियादिगण में। तो ये जो धातु बताया जा रहा है ग्रो यंगी में, ये धातु ग्री निगलने धातु ही है, इसका ही रूप बना रहे हैं ग्री धातु। तो इससे क्या करेंगे? इसके लिए विशेष सूत्र क्या है? ग्रो यंगी, ग्रो यंगी। ग्री धातु को गुण करके, ग्री धातु के री को इर करके जब हम रा बना लेंगे या गुण करके बनाएंगे, और जब भी ग्री धातु के री के स्थान पर रा हो जाए तो उस रा के स्थान पर ला आदेश हो जाता है। कब होता है? यंग परे होने पर। ये ग्री धातु है, इसके बाद यंग आया तो हमने रीतित धातु सूत्र से इसको इर बना दिया तो गिर हो गया। अब यदि अब गिर हो गया तो गिर होने के बाद क्या होना था? हलीचा होना था ना। ग्री होने के बाद हलीचा होना था, तो हलीचा होने के पहले ही ग्रो यंगी कहता है कि ग्री निकलने धातु के रा के स्थान पर ला हो जाता है। अब ये गिर था, ये गिर हो गया, अब ला ही नहीं रह गया। तो हलीचा कब करता है? ठीक है, जब धातु के अंत में रा हो या वाह हो, तो हलीचा लग नहीं सकता। तो गिल गिल का तो होगा गिल गिल और गिगिल और जिगिल, जिगिल बना, और इसको गुण किया तो जे गिल्यते, नी उपसर्ग लगाया तो निजे गिल्यते। निगलने के लिए जो धातु है गिर धातु, निगलने के लिए जो धातु है ग्री, वो नी उपसर्ग के साथ बोला जाता है। हिंदी में उसको भी निगलना ही बोलते हैं, निगलना हिंदी में बोलते हैं। ग्री धातु है, नी उपसर्ग है, और ग्रो यंगी से ला हुआ है, वहाँ अच्छी भाषा से ला होता है। हिंदी में जो बोलते हैं निगिलती, जब बोलते हैं निगिरती निगिलती, जो निगिरती निगिलती बोलते हैं वहाँ अच्छी भाषा से लप्त होता है, और हिंदी में निगलना बोलते हैं जीव पर। हिंदी भाषा एकदम सटी है संस्कृत से। ये बात हिंदी भाषी समझ लेना तो उनका जन्म सफल हो जाएगा। तो भाषा के नाम पे दंगा करते हैं, हिंदी अलग, छत्तीसगढ़ी अलग, भोजपुरी अलग, सब भाषाएं एक है, भारत की सब भाषाएं एक है, सबकी भाषा संस्कृत है। ये समझ में आ जाता तो आज देश में भाषा के नाम पे जो विखंडन हो रहा है ये नहीं होता। ये बात हमारे शासकों ने नहीं समझी, ये समझना नहीं चाहा उन्होंने, जो भी कारण है, किंतु देश की विभिन्नता का बहुत बड़ा हेतु है कि हमने संस्कृत को छोड़ दिया। संस्कृत से जोड़ते तो सब देश एक हो जाता। किसी की भाषा हिंदी, किसी की सिंधी, और संस्कृत दोनों की भाषा है।
संस्कृत ही एकमात्र ऐसा सूत्र है जो पूरे देश को बांध सकता है, एक में बांध सकता था। अब तो वहाँ भी कुठाराघात करके टुकड़े टुकड़े कर दिया देश को। अब तो स्थितियाँ बिगड़ गई हैं, फिर भी संस्कृत पढ़ने वाले लोग ये करेंगे, उनका कर्तव्य है करना। संस्कृत की रस्सी से पूरे देश को एक करके बांध लो, एक सूत्र बांध। जो गृणाति है क्रियादि गण कर, उससे यंग ही नहीं होता। काशिकाकार कहते हैं कि गृणातेर ही यंगेव नास्ति। क्यों नहीं होता? अनभिधानात्। जो शब्द हम बनाते हैं, हमको ये सोचना है कि जो शब्द बोले जाते हैं लोक में, उन्हीं को हम बनाएंगे। प्रयुक्ता नाम एवं अन्वाख्यानम, न तो अप्रयुक्ता नाम। जो शब्द लोक में बोले जाते हैं उन्हीं का अन्वाख्यान करेंगे। जो बोले नहीं जाते उसके लिए सूत्र क्या करेगा? सूत्र बना के भी रख देगा तो लोग बोलेंगे नहीं उसको। आपने बना के रख दिया, किसी ने बोले ही नहीं तो क्या कर लोगे? तो इसलिए उससे यंग होते ही नहीं है। इससे यंग होता है गिरति से, तो इसको लत्व हो जाता है। इस प्रकार हमने सारे अजंत धातुओं से यंगत धातु निष्पन्न कर ली। तो आज के व्याख्यान में एतावदेव।